हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल तपेश क्लासेस में। मैं आज का हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। आपको पता है कि लास्ट पिछले हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किया है और उसमें हमने एक वन जंप रूल पढ़ा था और मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो इस 3 के मैं आज लेक्चर नंबर 5 एंड उसमें मैं बता रहा हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है इस प्री जीओसी में। तो ये सबसे पहला टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, एंड आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बैंड। एंड नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस स्टेरिक स्टेबिलिटी एंड उसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यानी कि कहाँ पे न्यूट्रलिटी ज्यादा आएगी और न्यूट्रलिटी कम आएगी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज और परसेंटेज एस करेक्टर, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिजर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिजर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, एंड पढ़ेंगे कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे होमो के बारे में। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम कुछ एमओ डायग्राम के बारे में। तो हमें कुछ ये जानकारी प्राप्त करनी है इन सभी के बारे में से हमने एक जानकारी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि यदि अभी मैं बॉन्ड के बारे में बताता हूँ, तो जनरली बॉन्ड होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है कोवेलेंट, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बॉन्ड को बना दो, मान लीजिए कोई एलिमेंट है और बी। ठीक है, ए और बी कोई 2 एटम है, इनके बीच में कोई ये बॉन्ड है और आपको पता है कि अभी इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है 2 एटम के बीच में। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि एक और ए और बी के बीच में कुछ ऐसे करके बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि मैं आपसे अभी पूछूं कि बने हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड में इनमें क्या कोई डिफरेंस है, तो आपको शायद लग सकता है कि इस एरो की वजह से डिफरेंस है, पर लेकिन वास्तविकता तो कुछ यही है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड एंड बने हुए सिग्मा बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये बात बहुत याद रखने की है। ठीक है, यदि इस बॉन्ड को हम तोड़ें, इस बॉन्ड को, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कन्वर्ट करें, क्या करें, कन्वर्ट करें, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वहां पे आपको चार्ज लगाना पड़ता है और चार्ज जिस तरीके से इस तरीके से लगाते हैं कि जहां से ही जा रहा होता है वहां पे पॉजिटिव छोड़ते हैं, जहां पर जा रहा होता है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, यानी इधर से इधर गया है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देते हैं। अब इन्हें बताने का आज का मेरा रीजन बहुत बड़ा है, उसे हम आगे समझ में आएगा। ठीक है, बस अभी के लिए इतना याद रखिएगा, जहां से जाता है वहां पे पॉजिटिव लगा देते हैं और जहां पर जाता है वहां पे हम नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन था कि बने हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, पर लेकिन इनमें डिफरेंस होता है तो इनके फॉर्मेशन है। किसमें, फॉर्मेशन है। तो इन के फॉर्मेशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, दोनों के हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बने कैसे होंगे, ये बने कैसे होंगे। तो देखा जाए कि ए कोई एटम रहा होगा और बी कोई एटम। ठीक है, अब इसका एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा, इसका भी कुछ इस तरीके से होगा, दोनों सेम है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की होगी जिससे कि जुड़ गए होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में ये कुछ इस तरीके से बने, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है
वो दोनों का ही एक एक है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ए का भी 1 इलेक्ट्रॉन है और बी का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए ने भी कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, बी ने भी कितना दिया है, 1। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल है यहाँ पे। अब देखा जाए बने हुए फॉर्मेशन के तरीके में कोऑर्डिनेट पॉइंट किस तरीके से बने होगा होगा। तो देखा जाए यहाँ पे मान ए कोई एटम है, अब ऐसा ही यहाँ पे भी है, बस लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है कि जब जब ए का ऑर्बिटल होगा वो खुद के अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता है और बी जो अपना वेकेंट ऑर्बिटल लेके आता है। इसे वो सॉरी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, वीकेंड ऑर्बिटल। तो आपको साफ अंतर दिख रहा होगा कि अभी ए के ही दोनों इलेक्ट्रॉन है और बी के कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बी एकदम भिखारी की तरह है। तो अब ए क्या करेगा, बी को इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, जिसकी वजह से ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ए बॉन्ड भी कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है हमें। इसका मतलब है कि बी की तरफ जा रहे हैं पर लेकिन वास्तविकता गई थोड़ी है। अब हुआ क्या है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यदि मुझे कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से करते ए से बी और बना देते जहां पर जिधर जिधर जा रहा है उधर नेगेटिव बना देते और जिधर जिधर से जा रहा है उधर पॉजिटिव बना देते हैं। और इसका मतलब कि किसी समय पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ए के ही रहे थे और बी का जो ऑर्बिटल था वो वेकेंट ऑर्बिटल, बी का के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो बी के पास क्या था, केवल वीकेंट ऑर्बिटल। क्या था, वीकेंट ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना कि बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड और बने हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो डिफरेंस होता है वो केवल उनके फॉर्मेशन के मेथड में होता है, क्योंकि ए जो इलेक्ट्रॉन थे वो कभी दो किसी समय ए के ही थे, बी का कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। बी का इतना योगदान है उस समय कि बी अपना ऑर्बिटल को लेकर उसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो बी ने भी ए ने भी सोच लिया कि चलो बेखारी है, चलो इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर कर ही लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे आपको ये जो चार्ज दिख रहा है, चार्ज के बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, मान लेता है कि कोई CH3 ग्रुप है, CH3 के साथ कोई CH3 जो किसी जी ग्रुप के लगा, जी ग्रुप के साथ लगा है। अब मान लीजिएगा उस जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है CH3 से। ठीक है, तो हमें पता है कुछ इस तरीके से जाएगा ये, तो CH3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो CH3 की तरफ जाएंगे, CH3 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और जी के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, क्या ये वास्तविकता में CH3 के ऊपर जो नेगेटिव है क्या वो वास्तविकता का नेगेटिव है, यानी क्या वो रियल है या नहीं है, तो फेक है। अब ध्यान रहे कि यदि जब भी CH3 ऐसे लिखा है और ये नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो रियल है और नहीं, वो पता करने के लिए इसके साथ यदि रियल नेगेटिव है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सी की तरफ CH3 ग्रुप लेके गया है, तो इसका मतलब इस नेगेटिव के साथ 2 टिप टिप बूंदें लिखी जाएंगी। क्या लिखा जाएगा, 2 टिप टिप बूंदें लिखी जाएंगी, वो बताते हैं कि हाँ ये नेगेटिव जो चार्ज है वो रियल है। ये कैसा चार्ज है, ये जो चार्ज है कैसा है, रियल है। और एक और एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिएगा बी, यहाँ पे BH3 है, ठीक है, ये BH4 बना रहा हूं, BH4, और इसके ऊपर भी नेगेटिव आता है और ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर कोई भी 2 टिप टिप बूंदें नहीं लिखी जाती। इसका मतलब ये वास्तविकता का यानी कि रियलिटी का नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, फेक चार्ज है। कैसा है, फेक चार्ज। और कहोगे कि हमें कैसे पता चल जाए कि रियल है या फेक है, तो उसके लिए इसका फॉर्मेशन का मेथड देखो ना आसानी से। बी की बोरॉन फैमिली की तो पूरी जिंदगी इसी बात में निकल गई कि ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट हमारा, तो 4 इसके बॉन्ड बन गए, बहुत नसीब की बात है। इसकी ऐसे B2H6 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये बोरॉन है, कभी इसके पास ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहीं से H नेगेटिव आया, क्या आया, H नेगेटिव।
और इसके पास वास्तविकता में यानी कि ये रियल है, और इसके पास दो टिप टिप बूंदे होंगी। क्या होंगी? दो टिप टिप बूंदे, यानी यहाँ पे जो चार्ज है इसके पास वो रियल है। कैसा है? रियल। तो होगा क्या कि बोरॉन चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाह रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरॉन के पास जाएंगे, बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ऐसे कुछ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे। पर लेकिन एक बात याद रहे कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करती है, उस नेगेटिव को पहुंचा देते हैं। भाई नेगेटिव थोड़ी कहीं जा रहा है, जा तो इलेक्ट्रॉन रहे, नेगेटिव तो एज इट इज है, ध्यान रखना। तो अब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी कि बोरॉन को तो यही रहेगा, इधर एक एच है और इधर एक एच है पहले से, और इधर भी एक एच है। ठीक, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अभी एच के हैं, अब बीबी को ले रहा है, तो इस कुछ याद करो कि अभी कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा। कौन सा वाला बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस वाले को मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब जो नेगेटिव था एच के पास, वो तो नेगेटिव है ही है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इसमें दो टिप गुजरती होगी, इधर चली गई नहीं, पर लेकिन इस नेगेटिव को यदि मैं मुझे इसे चेंज करना है कोवेलेंट बॉन्ड में, इस मॉलिक्यूल को मुझे चेंज करना है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो मैंने बताया था जहां से जा रहा है वहां पे पॉजिटिव लगा दीजिए, और जहां पर जा रहा है वहां पे नेगेटिव लगा दीजिए। बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है ये। तो यहाँ पे एच आएगा, और यहाँ पे भी एच आएगा, और यहाँ पे भी एच आएगा, और ए बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे भी एच आएगा। बट यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे उसकी वजह से आया है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आया है नेगेटिव चार्ज। और थोड़ा तुम सोचो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से बोरॉन जो बॉन्ड जो चार्ज बचा वो बोरॉन में बचा, जो कि नेगेटिव आया। तो इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बोरॉन आएगा ये और यहाँ पे एच, ठीक है, बोरॉन। इसका मतलब अब जो बोरॉन पे जो चार्ज है तो फेक चार्ज है। इस बात की भी संतुष्टि बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि अब यदि हम इस समय पे एक ये है एक ये है, ठीक है, इसकी अभी मैं एक रिएक्शन करा के देखता हूं, यदि रिएक्शन हो जाए, यदि रियल का चार्ज है तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी, रियल का चार्ज नहीं है तो देखने को पता चल जाएगा इसकी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा साफ दिख रहा है कि इस ऑक्टेट बोरॉन की तो जिंदगी निकल जाती है, ऑक्टेट पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन आ भी गया है, तो इसे कहां से आया है? ये तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आया है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो चार्ज लगे होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं? फेक चार्ज। कैसे चार्ज होते हैं? फेक चार्ज। जैसे कि अभी जो आया था, अभी गैस पे आया था, अभी हमने जो मॉलिक्यूल बनाया था उसके ऊपर जो चार्ज थे ए और जो बी बनाया था, बी के ऊपर भी जो चार्ज था और ए के ऊपर जो नेगेटिव था, ये दोनों ही कैसे चार्ज थे? फेक। कैसे थे? फेक। ठीक, समझ में आया होगा। अब मैं BH3 नेगेटिव एंड BH4 नेगेटिव के एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे यदि CH3 है और इसके ऊपर नेगेटिव है, और इसके ऊपर नेगेटिव के साथ दो टिप बोले हैं, इसका मतलब CH3 के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव तो है, लेकिन वो रियल चार्ज है। और यदि मैंने भी यहाँ पे लिखा था B और यहाँ पे लिखा था H3, और यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा था जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, पर लेकिन अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, अब वो कोवेलेंट मैंने कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया था। अब ऐसे ही यहाँ पे CH3 है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन होता क्या है कि यदि किसी इसकी रिएक्शन और इन दोनों की रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये रिएक्शन देखने के लिए मिलती है और ये वाली रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज है, और ये वाला जो चार्ज है वो फेक चार्ज है। और इस फेक चार्ज को ही हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मल चार्ज। ये टॉपिक मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था जिससे कि मैं आपको फॉर्मल चार्ज समझा सकूं। तो समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बताया था, उससे आसानी से एकदम क्लियर रहा होगा कि कैसे कैसे फॉर्मेशन है। क्योंकि नेगेटिव असली का नेगेटिव नहीं है भाई, ये नकली का नेगेटिव है। साफ साफ दिख रहा था पहले कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए वो चार्ज आया था,
यदि ये नेगेटिव रियल का नेगेटिव होता तो इसके साथ दो टिप्टे बूंदे लिखी जाती है, लेकिन इसके साथ ये टिप्टे बूंदे होती नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 12 की वो देखिएगा, उठा के देखिएगा, वहां पे ज्यादातर एनसीईआरटी में वहां पे नेगेटिव के साथ दो बूंदे यानी लोन पेयर या तो इलेक्ट्रॉन को वो साफ लिखे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको एकदम ये फंडास एकदम क्लियर हो सके। तो देखिए यदि मैं एक NH3 मॉलिक्यूल को लेता हूँ, अमोनिया को लेता हूँ, ठीक है, NH3, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, अब है क्या कि कहीं से H प्लस आया, H प्लस आया, तो अभी फिलहाल में एकदम मिथाइलिन टाइप का हो गया H प्लस। अब ये इसे आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोफाइल है, तब ये इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, एड है, H3 लगे हुए हैं पहले से, जब H प्लस होगा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस पास चले जाएंगे, H के पास। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोऑर्डिनेट बन गया, हाँ तो साफ दिख रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, अभी ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मुझे कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, हमने कहा है कि जहां से ज्यादा वहां पे नेगेटिव लगाते हो, जहां पर ज्यादा वहां पे पॉजिटिव लगा दीजिएगा। तो एन को इस तरीके से यहाँ पे एच ये ऐसे करके लगी और ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, बस ऊपर जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव था पहले से, जो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आया है तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ से जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एच लगी है 3, बहुत आसानी से। और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को लड़ भरेंगे तो एकदम खत्म हो जाएंगे। फिर होगा क्या कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगी हमें, ये बहुत आसानी से यहाँ पे एच दिखेगा पर लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और आप साफ बता सकते हो ये पॉजिटिव फेक का, ये रियल का पॉजिटिव नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उससे कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए जब वो चार्ज आते हैं वो दोनों ही चार्ज फेक चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, फेक। इसका मतलब ये कैसा चार्ज है, फेक चार्ज है। कैसा है, फेक चार्ज। और भाई इसी को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, समझ में आया होगा। तो मेरा आज का टॉपिक यही समझाने के लिए था कि फॉर्मल चार्ज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। कि आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। ठीक है।